बिहार में आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन, पटना के गांधी मैदान में यात्रा का समापन। यात्रा के समापन में विपक्षी दलों के नेता जुटने वाले हैं। तो देखिए, अगर अब बिहार के लिहाज से आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये यात्रा कुल मिलाकर अब आने वाले वक्त में कितना इंपैक्ट छोड़ने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस यात्रा से दूरी बनाकर रखी और आज यात्रा का समापन है। बिहार के अंदर राहुल गांधी की अगुवाई में ये वोटर अधिकार यात्रा चली। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्मित इस वक्त हमारे साथ है डाक बंगला चौराहा से, और साथ ही गांधी मैदान से इस वक्त अक्षय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, आप गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद है जहां पर यात्रा का समापन है। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से? और देखिए, पहली बात तो ये है कि गांधी मैदान पर समापन नहीं है, डाक बंगला चौराहे पर इसका समापन है। अंबेडकर पार्क जो है वहाँ पर समापन होना है और यात्रा लगभग वहाँ पर पहुँच चुकी है। कुछ देर बाद ये इस यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं यहाँ से अब निकल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब अंबेडकर पार्क में वो मौजूद रहेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। दूसरी बात ये है कि टीएमसी ने दूरी नहीं बनाई है। टीएमसी के जो सांसद हैं यूसुफ पठान और एक और सांसद वो यहाँ पर मौजूद रहे। हाँ, ममता बनर्जी इस दौरान जरूर नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन यात्रा में झारखंड सीएम मौजूद रहे, तेजस्वी यादव मौजूद रहे। कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। यात्रा कितना महत्वपूर्ण रही? देखिए, ये यात्रा बिल्कुल क्रांति का रूप इख्तियार कर चुका है। वर्षों पहले किताब में पढ़ा था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बापू महात्मा गांधी जी बिहार के अंदर आए थे और क्रांति का आगाज़ किया था। आज देखने को मिला कि राहुल गांधी क्रांति का आगाज़ ऊंट अधिकार बचाव के जरिए कर रहे हैं। बच्चा बच्चा बिहार का बोल रहा है, ऊंट चोर गद्दी चोर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको तस्वीरें नजर आएंगी। साफ तौर पर है कि ये वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने यहाँ पर संगठन में जान फूंकने की कोशिश की है। नतीजा क्या होगा वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर है कि कोशिश इन दोनों नेताओं ने 16 दिन में, क्योंकि 17 अगस्त को शुरू हुई थी और आज 1 सितंबर को यात्रा पटना में संपन्न हो रही है। बिल्कुल, लेकिन सवाल इसी बात का है अक्षय कि ममता बनर्जी ने इस यात्रा से दूरी आखिरकार क्यों बनाई और इसके मायने क्या है, ये भी एक पहलू जरूर नजर आता है इस यात्रा का। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। अस्मित भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्मित, आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। अभी अक्षय ने भी जानकारी दी कि इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, डाक बंगला चौराहा, यहीं पर यात्रा का समापन होना है। अस्मित, बिल्कुल, यहाँ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत सभी जो इंडिया ब्लॉक के नेता है वो यहाँ मौजूद हैं और वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो एक गाड़ी है जिस पर मंच बनाया गया है और उस पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, यूसुफ पठान, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, संजय राउत जैसे बड़े चेहरे जो हैं इस समय मौजूद हैं। कई लोगों ने संबोधित कर दिया है और यहाँ से प्लान ये है कि जनसभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से राहुल गांधी और जो इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे हैं वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और वहां पर फिर यात्रा समाप्त हो जाएगा। फिलहाल जो यात्रा चल रहा था पटना के अंदर, जिन जगहों से यात्रा को होकर गुजरना था उन सभी जगहों को कवर करते हुए ये लास्ट पड़ाव है, अंतिम पड़ाव है, जहां पर एक छोटी सी जनसभा है। हालांकि भीड़ काफी है, सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं सभी इसमें शामिल हैं और देखिए यात्रा को एक एक करके नेताओं के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। वोट चोरी का आरोप लगा करके ये यात्रा शुरू हुई और सभी जिलों को कवर करते हुए आज पटना में इसका समापन। ये सीधी तस्वीरें जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक के नेता। इसके बाद माल्यार्पण होगा और फिर ये कार्यक्रम का समापन, उसके बाद यात्रा का यहीं पर समापन हो जाएगा। आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें और जानकारी वहां से साझा करने के लिए।